बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको इल्म है, हम अपने फार्माकोलॉजी के 4th चैप्टर पे हमारी डिस्कशन चल रही थी, जिसमें हमने प्रीवियसली आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, किस तरह से वो आपकी बॉडी में अपना किरदार अदा कर रहा है, किस तरह से आपकी बॉडी एक हम आहंगी के साथ किस तरह से वर्किंग कर रही है, इसमें आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसका क्या किरदार है, ठीक है। और उसमें जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो नर्व सेल्स हैं, आपकी मोटर न्यूरॉन्स और आपके एफरेंट न्यूरॉन्स किस तरह से आपके हर बॉडी पार्ट को, हर बॉडी ऑर्गन के साथ एफिलिएटेड हैं और किस तरह से वो आपके दिमाग से, आपके फैक्टर ऑर्गन्स, आपके दिमाग से आपकी बॉडी की तरफ और आपकी बॉडी से अगेन वापस आपके दिमाग की तरफ पैगामात ले जाने का ये फरीज़ा सर अंजाम दे रही है। तो जूँ हमने इसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक टाइप्स के हवाले से बात की, फिर हमने उसका इफेक्टर ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी हैं किस तरह से कौन सा सिस्टम सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक किस पे इन्वॉल्व हो रहा है, किस पे अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो इसके बाद हमने आगे आज हमारी जो डिस्कशन है मेनली हम उस पर बात करेंगे कि आपकी जो ड्रग्स हैं, प्रोटोटाइप ड्रग्स ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो उन पे हम बात करेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन पे बात करें प्रोटोटाइप पे, तो ये क्या है, फर्स्ट और प्रीलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग, ये इनिशियल फॉर्म ऑफ ड्रग है जहाँ विच अदर फॉर्म्स ऑफ ड्रग आर डिवेलप आर कॉपीड इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ड्रग। क्या हुआ, इसको पेरेंट ड्रग कहेंगे, वो ड्रग जिससे इनिशिएटिव हो रहा है, जिससे आगाज़ हो रहा है, जिससे स्टार्ट हो रहा है सिनेरियो। तो इसमें आप इसको किस तरह से कंसिडर करेंगे, ये वो ड्रग है जहाँ से आपकी बाकी ड्रग ओरिजिनेट होती हैं, बाकी ड्रग जो है आपकी वो डिवेलप होती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटो ड्रग कहते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग या कॉपी ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपी ड्रग, ठीक है। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग में की हम बात करेंगे। जो ड्रग्स इफेक्ट करती हैं आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, उनको डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, ठीक है। किसकी बेस पे डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूरॉन उसमें जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से हम उनको करते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग फर्स्ट और प्रीलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग विच अदर फॉर्म ऑफ ड्रग आर डिवेलप और कॉपीड इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ड्रग, ठीक है। ड्रग इफेक्टिंग द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ग्रुप 1 कोलिनर्जिक ड्रग और पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स। ग्रुप 2 एड्रिनर्जिक ड्रग्स और सिंपैथेटिक ड्रग्स। कौन सी, एड्रिनर्जिक और सिंपैथेटिक ड्रग्स। तो इस तरह से आपने इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक में। तो अगर हम सबसे पहले कोलिनर्जिक की बात करें, कोलिनर्जिक ड्रग्स की या पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स की, तो इसमें आप इसको हमने मज़ीद डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमने आगे उसको आपकी मेन जो उसकी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हैं, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो कोलिनर्जिक जो ड्रग्स हैं, ये वेरियस ड्रग्स हैं जो इनहिबिट करती हैं, इन्हांस और मिमिक करती हैं आपका जो एक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का, एसिटाइलकोलिन का, ठीक है। इनका जो प्राइमरी ट्रांसमीटर है आपका नर्व इम्पल्सिस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसमें इनकी इफेक्ट शो करवा रही है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट है, ये कंट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को, वो डायलेट करता है आपकी ब्लड वेसल्स को, ठीक है, जिससे वो इंक्रीज हो जाता है आपका ब्लड फ्लो, ठीक है। तो इसको हमने जब आगे डिवाइड किया कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं, ये जो नेम इनका गिवन है इन मेडिकेशंस का, ये मिमिक करते हैं एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को। एसिटाइलकोलिन का एक्शन से क्या हो रहा है, मिमिक हो रहा है। और इस एसिटाइलकोलिन क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है आप हमारी बॉडी में, ठीक है। और इसका जो एक्शन है ये आपके दोनों सिस्टम्स पे हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी हो रहा है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे भी इसका एक्शन आपका कंसिडर किया गया है एसिटाइलकोलिन का। तो क्या हुआ जी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या कर देते हैं, आपका इफेक्ट जो है वो मिमिक कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मिमिक करते हैं। तो इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के, हम थॉरली इसको कर रहे हैं, तो हम चलें डिटेल में भी जाएंगे। तो जस्ट मैं थोड़ा सा इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि इंक्रीज़ हो जाती है ऐसे स्वेटिंग, ठीक है। आपका जो स्वेटिंग का फिनोमिना है, आपकी बॉडी में जो सीना डेवलप होता है, जिसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आपका जो ब्लैडर कंट्रोल है, आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो कंट्रोल है, उसमें उसका लॉस हो रहा है इस आपके इसमें। तो इसकी जो आपकी मसल है, मसल वीकनेस इसमें रिपोर्ट की गई है, ठीक है। और नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया और आपके जो स्टोमिक क्रैम्प्स वगैरह है वो भी इसकी वजह से हो सकते हैं।
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी इसमें कंसिडर की गई है, और टाइटनेस इन चेस्ट और वीजिंग वगैरह ये भी आपका इस पोर्शन का हिस्सा रहा है, ठीक है। और इससे आपके पास मेनली क्या हो रहा है, आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो रही है, इरेगुलर जो आपकी स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट कंसिडर की गई है, जबकि वाटरिंग माउथ जो है इसका मेन आपका कंसंट्रेशन है। तो ये आपकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की बात थी यहाँ तक, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स में कौन सी क्लास कंसीडर की गई है, तो इसको हमने आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास एसिटाइलकोलिन आ रहा है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास रिवर्सिबल फाइजोस्टिग्मीन वगैरह कंसिडर किए गए हैं, रिवर्सिबल फाइजोस्टिग्मीन। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में इरिवर्सिबल इकोथायोफेट जो है वो भी इसका हिस्सा है, जबकि रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन में एस्ट्रेज आपका इसमें प्रेलिडोक्साइन जो है इसका मेन कंसंट्रेशन साल्ट है। तो इसको अगर हम देखते हैं कि आपका ये जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले क्या हुआ, डायरेक्ट एक्ट, फिर है इनडायरेक्ट एक्ट, इनडायरेक्ट एक्ट फिर आगे 2 हिस्सों में डिवाइड है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल से क्या मुराद है कि उसका इफेक्ट रिवर्स हो सकता है, और इरिवर्सिबल से क्या है कि वो 1 वे है, उसका इफेक्ट आप रिवर्स नहीं कर सकते। जबकि आपका एसिटाइलकोलिन का जो रीएक्टिवेशन पीरियड है स्ट्रेस का, उसमें भी आपका ये साल्ट कंसिडर किया जा रहा है। तो एसिटाइलकोलिन डायरेक्ट एक्टिंग है, जबकि फाइजोस्टिग्मीन इनडायरेक्ट एक्टिंग है, जबकि ये रिवर्सिबल इसका इफेक्ट है। और इरिवर्सिबल इफेक्ट में इनडायरेक्ट में इकोथायोफेट कंसिडर किया गया है, जबकि रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टेज में प्रेलिडोक्साइन जो है वो आपका केमिकल साल्ट इसमें कंसिडर किया गया है। अगर हम इसमें देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटागोनिस्ट और पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स में, तो इसमें मेनली जो है आप इसका इसमें कंसिडर किया गया जो मैकेनिज़्म है एंटागोनिस्ट के हवाले से, तो वो आपके पास नेक्स्ट आगे 3 क्लासेस में डिवाइड है। ये जो ड्रग्स हैं एंटागोनिस्ट में, ये बेसिकली बाइंड कर देती हैं, जबकि इनका जो एक्टिवेट करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को, किससे ब्लॉक करते हुए, एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करते हुए ये आपका इसमें इफेक्ट आ रहा है। और इससे क्या हो रहा है जी, आपका कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में इसमें आ रही है। ये वो ड्रग्स हैं जो बाइंड करती हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं करती कोलिनर्जिक रिसेप्टर को। ये जो आपकी एंटागोनिस्ट हैं ये बेसिकली बाइंड कर रही हैं, जबकि ये एक्टिवेट नहीं कर रही है आपकी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट को। तो इनका जो इसको यूज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स आप एंटागोनिस्ट हैं ये एक्ट करते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, और ये यूज़ होते हैं ड्यूरिंग आपके जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें इनको यूज़ किया गया है। तो अगर इसमें देखते हैं जिससे आपका ये जो फिनोमिना आपका कंसिडर किया गया है, तो इसमें एसिटाइलकोलिन जो है इनएक्टिवेट हो जाता है एंजाइम से। उस एंजाइम को एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज कंसिडर किया गया है, वो लोकेटेड है आपके कोलिनर्जिक साइनेप्सिस के ऊपर और ब्रेक कर देता है आपके एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल को, जिसमें आपकी कोलिन और आपकी एसीटेट को, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट और पैरासिम्पैथेटोलाइटिक जो आपका ड्रग्स हैं उसमें ही कंसिडर किए गए। तो अगर इसमें हम देखते हैं सबसे पहले एंटी मस्क्रिनिक एजेंट्स हैं। एंटी मस्क्रिनिक एजेंट्स में आपके पास एट्रोपिन है, जबकि गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में आपके पास जो मेनली कंसिडर किया गया है आपके पास मिकामोलामाइन है। क्या चीज़ है? मिकामोलामाइन। और जो आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में सक्सिनाइलकोलिन या ट्यूबरोकोलिन जो है आपका मेन कंसिडर साल्ट्स है। तो अगर इसमें आप देखते हैं, अगर आप इस एंटी मस्क्रिनिक और एंटीकोलिनर्जिक को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो क्लासिफाइड हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर जो उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंटी मस्क्रिनिक एजेंट्स जो ऑपरेट करते हैं आपके मस्क्रिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को, जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो एंटी मस्क्रिनिक हैं, जबकि एंटी निकोटिनिक एजेंट्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी में इनका ये कंसिडरेशन देखी गई है। अगर हम इसको देखते हैं कि आपके पास ये कोलिनर्जिक के हवाले से थी, आपके पास एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी हैं। एड्रीनर्जिक ड्रग्स और या सिंपैथेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये कोलिनर्जिक थी, अब आपके पास एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी कंसीडर की गई हैं। तो एड्रीनर्जिक ड्रग्स जो हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स भी आगे आपने 2 हिस्सों में डिवाइड है, एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो अगर हम इसको देखते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स को, तो उसके भी आपके पास 2 हिस्से हैं, ठीक है। एड्रीनर्जिक ड्रग्स बेसिकली ये मेडिकेशन है जो स्टिमुलेट कर देते हैं आपके नर्व्स को आपकी बॉडी में, जिससे क्या होता है आपका जो मिमिक कर देते हैं, आपका जो केमिकल मैसेंजर के एक्शन है उसको ये मिमिक कर देते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के स्टिमुलेट करते हुए उनको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। जब इनके एक्शंस मिमिक होते हैं
तो वो स्टिमुलेट होके जब आपकी बॉडी से रिलीज हो जाएंगे तो डेफिनेटली उनके एक्शंस मिमिक हो जाते हैं। एड्रेनर्जिक ड्रग्स का ये आपके पास मेन जो है फिनोमिना कंसिडर किया गया है। अगर हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को डिवाइड करते हैं अपनी क्लासेस में, तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं बेसिकली ये जो है मिमिक करते हैं आपके केमिकल मैसेंजर एपिनेफ्रिन एक्शन को बाय स्टिमुलेटिंग देम, ठीक है। और ये यूज़ होते हैं आपके लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, जैसे कार्डिक अरेस्ट है, आपके शॉक हो रहा है, अस्थमा अटैक आ रहा है, या ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस हैं जिस खुदा न खास्ता ज़िंदगी मौत की कशमकश है, तो वहाँ आप एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में आपके पास मेनली 3 पोर्शंस हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग है और मिक्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनको हम देखते हैं एनर्जिक डायरेक्ट एक्टिंग को, इनडायरेक्ट एक्टिंग को और आपके पास मेनली जो है मिक्स वाले को, उनके अलग अलग हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। डायरेक्ट एक्टिंग कौन से हैं जी? एपिनेफ्रिन है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट एक्टिंग कौन से हैं? एम्फेटामाइन है। एम्फेटामाइन क्या है जी? आपके पास इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है। जबकि अगर मिक्स को देखते हैं तो एफिड्रिन आपके पास डायरेक्ट एक्टिंग भी है और इनडायरेक्ट एक्टिंग भी है। इसी तरह आपके पास एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट को देखा जाए तो वो आपकी जो एक्टिविटी है इनहिबिट कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, और जिससे ब्लॉक करते हैं आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को, तो उनको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स हैं, उसमें एक बीटा ब्लॉकर्स हैं, और एक हमारे पास ड्रग इफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिलीज़ के हवाले से हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं आपके पास मेनली प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन और आपके पास इसमें आपका जो है फेंटोलामाइन है। जबकि बीटा ब्लॉकर्स को देखा जाए तो प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, पिंडोलोल, एस्मोलोल, टीमोलोल और मीटोप्रोलोल जो है ये आपका इन बीटा ब्लॉकर्स की कंसिडर किया गया है। जबकि जो ड्रग इफेक्ट कर रही हैं न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक को और रिलीज़ को, वो आपके पास रेजरपाइन के ज़ुमरे में कैटेगरी में आ रही हैं। तो ये जो सारी डिस्कशन थी, ये सारा जो फिनोमिना था, ये आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के हवाले से थी। देखें, इन चीज़ों को अगर आप तो आँखें बंद करके रेडी करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे कभी भी नहीं होगा। देखें, जिस तरह आपको स्लाइड्स के हिसाब से आपके नोट्सों में 1 बाय 1 एक एक चीज़ को कंसिडर किया गया और आपको समझाया गया कि किस तरह आपने एक एक चीज़ को अपने हिसाब से देखना है और इसको आपने कंसिडर करना है, आपने इसको उसी हिसाब से देखना है। देखें, आप अगर इनको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले आपकी जो ड्रग्स हैं अपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक को कहेंगे कोलिनर्जिक ड्रग्स और एक को कहेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक को आप फिर अपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, नाम जैसे उनका इंडिकेट कर रहा है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसी तरह एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है वो भी अपने 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को जब हम आगे देखेंगे तो वो 4 हिस्सों में डिवाइड है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, इरिवर्सिबल और रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। इस तरह कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आ रहा है तो वो भी अपने 3 हिस्सों में डिवाइड है, एंटीमस्क्रिनिक एजेंट, गैंग्लियनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं, साल्स आपने इनको अपने राइट डाउन करके बार बार इसको लिखना है ताकि ये चीज़ें आपके बड़े काम आने वाली हैं, ठीक है। बार बार आपकी स्टडीज़ में ये आपके काम आएंगी, ठीक है। तो अगर हम इसी को देखते हैं तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के हवाले से, तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में आपके पास सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट और मिक्स्ड एक्शंस जो हैं एगोनिस्ट इसमें कंसिडर किया गया है। और इसी तरह एड्रेनर्जिक आपके पास एंटागोनिस्ट जो आ रहे हैं उसमें अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और आपके पास ड्रग इफेक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर अपटेक और रिलीज इसमें कंसिडर किया गया है। तो हमारे पास सबसे पहले जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थी जिनकी हमने भी डिस्कशन की, उसमें मेन जो उसका केमिकल साल्ट था एसिटाइलकोलिन था। अगर हम एसिटाइलकोलिन पे बात करते हैं, एसिटाइलकोलिन क्या चीज़ है और किस तरह से हमारी बॉडी में इफेक्ट कर रहा है, तो ये बड़ा फ्रूटफुल हमारी डिस्कशन होगी। तो एसिटाइलकोलिन के हवाले से जब हम देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन बेसिकली क्या चीज़ है, ये एसिटाइलकोलिन क्या है, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है। क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है जो बेसिकली बाइंड हो रहा है फॉस्फोलिपिड्स के साथ, ठीक है। तो ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता आपकी मेम्ब्रेन में एसिटाइलकोलिन जो है, ठीक है। और ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है आपका पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्व सेल्स का, और इस तरह ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया में भी कंसिडर किया गया है।
ये रैपिडली इनएक्टिवेट कर देता है आपके एसिटाइलकोलिनेस्टेज को। ये जो एसिटाइलकोलिन है ये रैपिडली क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है। इसका जबकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो एसिटाइलकोलिन का बहुत कम है, मतलब फ्यू मिली सेकेंड्स इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जबकि ये आपकी थेराप्यूटिक्स में ये यूज़ नहीं होता एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का जो इफेक्ट है ये बोथ रिसेप्टर्स पे है, आपके निकोटिनिक पे भी है और आपका मस्टर्निक रिसेप्टर्स पे भी इसको इफेक्ट शो किया गया है। अगर हम इसके एक्शन पे बात करें एसिटाइलकोलिन के, तो ये डिक्रीज़ कर देता है हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट को, और ये डिक्रीज़ कर देता है आपके ब्लड प्रेशर को, और इस तरह ये डिक्रीज़ करता है आपकी बॉडी के एक्शंस जो हैं उनको ये डिक्रीज़ कर देता है। अगर हम इसके हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट पे बात करें, एसिटाइलकोलिन मिमिक करता है आपके विगल स्टिमुलेशंस जो आपकी हैं, आपके जो नर्व्स हैं उनको ये इसको क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है, और इसके रिजल्ट में आपका जो हार्ट रेट और कार्डिक आउटपुट है डिक्रीज़ हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर के हवाले से देखते हैं तो इंजेक्शन है आपका एसिटाइलकोलिन का, ये वेसोडाइलेशन काज करता है और आपके ब्लड प्रेशर को लोअर कर देता है। इसके साथ साथ ही अगर इसका एक्शन देखते जाएँ तो एसिटाइलकोलिन जो है वो इंक्रीज़ करता है आपके स्लाइवरी सिक्रीशंस को, आपके इंटेस्टाइनल सिक्रीशन और आपके मोटिलिटी को, और इन्हांस करता है आपकी सिक्रीशंस इन ब्रोंक्यूल्स वगैरह में, और स्टिमुलेट करता है आपकी इरेक्शन जो है वो एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट करता है। अगर हम आइज़ में देखते हैं तो ये कंट्रक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल्स जिसमें आपका प्यूपल कंट्रक्शन हो रही है, और ये आपका मियोसिस जिसमें इफेक्ट किया जा रहा है, और ये बेसिकली ये काज करता है कंट्रैक्शन ऑफ सीलरी मसल्स में, ठीक है। तो लेंस अकोमोडेट हो जाते हैं आपके नियर विजन के में इसमें कंसिडर किया गया है। तो ये इस तरह से आपका एसिटाइलकोलिन जो है आपके सारे बॉडी पार्ट्स पे इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर इसके इफेक्ट्स एडवर्स इफेक्ट देखते हैं तो डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, यूरिनरी अर्जेंसी जो है आपकी बॉडी में, ठीक है, और फ्लशिंग, सल्वेशन वगैरह इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अगर आप एसिटाइलकोलिन के थेराप्यूटिक एक्शन पे बात करें हैं तो इसका ये 1% जो है इंस्टिल्ड है आपके आइज़ में, या आपका मियोसिस प्रोड्यूस करता है आपके ऑप्थेल्मिक सर्जरी के दौरान, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्कशन थी आपकी एसिटाइलकोलिन के हवाले से थी। तो इस तरह से आप इस डायग्रामेटिकली पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक नर्व्स का एसिटाइलकोलिन के हवाले से इफेक्ट भी देख सकते हैं, किस तरह से एसिटाइलकोलिन आपके प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स को और आपके सिनैप्स में अपना एक्शन शो कर रहा है। इन चीज़ों को गौर से, तवज्जो से आप लोग देख लें, सुन लें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसका क्वेश्चन कर लें। अगर ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, कोई आपके लिए कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, आपके लिए सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आप इनको राइट डाउन कर लें, राइट डाउन करके अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, ठीक है। तो आप लोग इस पर इतना थोड़ा थोड़ा करने से, पढ़ने से अगर आप लोग इसको वेटेज देंगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपसे यही गुजारिश रोज़ाना की जाती है कि आप लोग इसको गौर से, तवज्जो से पढ़ें, सुने। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो इसका पूछें, नहीं तो इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो मैं आपको गुड विशेस के साथ आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।